जो उसकी फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। जैसा कि अभी हम आपको आगे बताएंगे सीपीयू के साथ कौन कौन से दूसरे कंपोनेंट the CPU is the main processing unit of a computer that performs all calculation, process instructions, and manage data flow. It is often referred to as the brain of the computer because it handles all critical operations, decision-making tasks required to execute software and system functionality. मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि हम कंप्यूटर का दिमाग भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। सीपीयू जो होता है वो एक कंप्यूटर का दिमाग होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और ये क्या करता है कि सभी आवश्यक महत्वपूर्ण संचालन को एक निर्देश देता है निर्णय लेने के लिए कि ये कैसे वर्क करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कैसे ऑपरेशन करेगा, व्हाटएवर। ओके, ये रहा सेकेंड स्क्रीन। इसमें हम इंटरनल कंपोनेंट बताएंगे, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, आप लोग को बता सकते हैं इसको क्या बोलते हैं। ये क्या है, ये आपका ALU है। क्या है ये, ALU है। ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या क्या आते हैं, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इटरेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और परफॉर्म करता है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों की सारी जानकारी देंगे। ओके, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि कोई भी ऑपरेशन है मेरे पास, ठीक, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, लॉजिकल हो, ये सभी चीज़ों को एक तरीके से क्या करता है, परफॉर्म करता है। ये जो होता है ये वाला आपका दिख रहा है ना, ये जो पिंग होते हैं, ये पिंग, ये इसके पिंग लगे होते हैं, इधर ये भी पिंग होते हैं, ये भी पिंग होते हैं। और ये इसके ऊपर क्या लगाते हैं हम, अभी आगे बताएं। इसके ऊपर हम एक पेस्ट लगाते हैं, जो थर्मल पेस्ट बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा कैसा होता है। थर्मल पेस्ट लगाकर इस पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्रोसेसर को लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, जिसको सिंक हीट फैन बोलते हैं, सिंक फैन बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग लगा क्या करते हैं उसको, यहाँ पे हम लोग इसको जंप करके लगाते हैं। ये इसके यहाँ पे स्लॉट बने होते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इधर एक स्लॉट है, ये टाइप का स्लॉट है, इधर 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 स्लॉट है। ये इस पे क्या होता है लगाते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि हम ये क्या है, यह कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कुछ ऐसा ही दिखता है, ये पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, कंट्रोल यूनिट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है और सीपीयू के अलग अलग पार्ट को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक। ये सीपीयू के अलग अलग पार्ट को करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे आपको बताएंगे रजिस्टर। रजिस्टर मतलब रजिस्टर होता ही क्या है, रजिस्टर होता क्या है, यहाँ से अपना क्या है, ये डिस्क मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, इसे रैम भी बोलते हैं। ये अपना मदरबोर्ड है, ये ज़रा प्रोसेसर है, जो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर इसे बोलते हैं, जो हम लोग उसमें इसके पहले वाले स्लॉट में देखे थे, जिसमें वो पेस्ट लगा है, थर्मल पेस्ट लगाने की बात बोल रहा था मैं। ये वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर इसके ऊपर वो पेस्ट होता है। और ये क्या होता है, ये इंटरनल मेमोरी होता है, ये सीपीयू रजिस्टर होता है। सीपीयू रजिस्टर का मेन काम क्या होता है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए हाई स्पीड मेमोरी होती है। मतलब टेम्परेरी जो डेटा होता है उसको स्टोर करके ये हाई स्पीड परफॉर्म करता है, हाई स्पीड परफॉर्म होता है। इससे हमारा जो सिस्टम होता है वो स्मूथली चलता है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो स्मूथली से वर्क करता है। ओके, अब ये क्या है, ये एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं ये। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हीट सिंक और फैन। आप लोगों ने देखा होगा मदरबोर्ड के ऊपर जो फैन लगा होता है ऊपर से, वो हीट सिंक फैन होता है, जिससे कि अपना मदरबोर्ड को कूलिंग किया होता है। और ये जो नीचे देख रहे हैं ये क्या होते हैं, यह एल्यूमिनियम का होता है, ये एल्यूमिनियम का मेटल बना होता है, जिससे कि ये
अपने सिस्टम को हीट करने से बचाता है, और उसी के साथ में कूलिंग पेस्ट लगाते हैं और ये फैन उस पर वर्क करता है। और ये जो वायर दिख रहे हैं ये वायर को मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं, तो ये फैन स्टार्ट होता है पावर देने पर। ओके, और ये क्या है, यह थर्मल पेस्ट है। मैं इसी की बात कर रहा था, ये थर्मल पेस्ट की ही मैं बात कर रहा था, जो मदरबोर्ड के ऊपर लगाते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर में दिखा रहा था, ये ऐसा माइक्रो प्रोसेसर मैंने अपने दिखाया भी आपको ये, ठीक। और ये इसी के अंदर क्या होता है, ये कूलिंग पेस्ट होता है। इसको कूलिंग पेस्ट भी बोलते हैं, थर्मल पेस्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, यह जो फैन यहाँ पे लगाते हैं स्लॉट में, ये जो फैन यहाँ पे रखते हैं, तो ये पेस्ट लगाने के बाद फैन उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर अच्छे से जंप करके अच्छे से टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से यह फैन जो चलता है तो ये कूलिंग पेस्ट उसको क्या करता है, कूल किया रहता है। इसके अंदर ये माइक्रो प्रोसेसर जो लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो हीट जनरेट होता है उसको वो एब्जॉर्ब करके अच्छा परफॉर्मेंस करता है सिस्टम को। ओके, ये रहा अपना मदर बोर्ड, जिसको हम लोग ब्रेन भी बोल सकते हैं कंप्यूटर का। इसमें क्या क्या होते हैं मैं आपको भी बताने वाला हूँ। जैसा कि अभी आप लोग को मैंने बताया, ये यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये फैन का ये जो है ये क्या है, केस कनेक्टर फैन। यहाँ पे फैन लगते हैं, ये जो इसके दिख रहे हैं स्लॉट ना, ये इसमें फैन लगते हैं। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ये किधर हो गया, किधर हो गया। इसके ऊपर लोग क्या करें, फैन को कसते हैं। नीचे माइक्रो प्रोसेसर लगा करके, यहाँ जैसे सीपीयू प्रोसेसर सॉकेट लिखा है ना, ये सीपीयू प्रोसेसर सॉकेट यहाँ हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और ये जो स्लॉट बने हुए हैं, ये स्लॉट बने हुए हैं सारे, ये स्लॉट जो बने हुए हैं, इस स्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, रैम को लगाते हैं। इस स्लॉट में लोग रैम को लगाते हैं। जैसे रैम आपका DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है, DDR4 है, तो यहाँ हम लोग रैम को लगाते हैं। और ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पिंग बोलते हैं, इसको पिंग पावर कनेक्टर बोलते हैं। इसके वजह से मदरबोर्ड में मेरा पावर सप्लाई आता है SMPS से, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हीट सिंक होता है, ये हीट सिंक होता है यहाँ पे, ये हीट सिंक होता है, ये कूलिंग का भी काम करता है। और ये ID कनेक्टर इधर देख रहे हैं, ID कनेक्टर, ये ID कनेक्टर होता है, ये क्या होता है, ये ID कनेक्टर होता है, ठीक है। और APG स्लॉट इधर होते हैं, APG स्लॉट ये होते हैं। आप APG स्लॉट मतलब जैसे कि हमको कोई भी एक्सटर्नल में क्या लगाना है, ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, ठीक, तो ये आपका आता है, इसको AGP स्लॉट बोलते हैं। और ये साटा पोर्ट मीन्स होता है कि जब हम हार्ड डिस्क लगाते हैं या SSD वगैरह लगाते हैं, तो ये साटा पोर्ट में इसमें यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। SMPS के थ्रू में एक आया होता है पावर के लिए, तो उससे हम कनेक्ट करते हैं। और ये क्या होता है, इसको जंपर पोर्ट भी बोलते हैं इधर, ठीक। और यहाँ पे बायोस चिप ये क्या है, अपना बायोस चिप है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करता है। और इधर क्या है, ये अपना IO का इधर है, ये IDO पोर्ट होता है, मॉडर्न पोर्ट होता है इधर, ये मॉडर्न पोर्ट हो गया आपका ये यहाँ पे। और ये HDMI पोर्ट इधर दिया रहता है, और यहाँ पे USB पोर्ट भी होता है। VGA पोर्ट क्या होता है, VGA पोर्ट मैं बताता हूँ। VGA पोर्ट से हमारा डिस्प्ले आता है, यहाँ पे लगाते हैं VGA पोर्ट। HDMI के थ्रू भी हम अपना डिस्प्ले ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या होता है, PS2 पोर्ट होता है। PS2 पोर्ट अब तो बहुत कम यूज होता है, पहले होता था। DVI पोर्ट होता है ये यहाँ पे, ये तरह का आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा आल कंपोनेंट्स किसके, मदरबोर्ड के पूरे आल कंपोनेंट से। उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। और हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिसकी वजह से आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में ज़रूर मेरे को बताएं, जिसका सलूशन मैं आप लोग को पहुंचाने तक का कोशिश करूंगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ओके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रैम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं, ठीक। ये अपना रैम है, ये अपना रैम है। ओके, ये अपना क्या है, रैम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके वजह से एक तरह से ये हमारा CPU का प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में सब अच्छी आती हैं। ये रैम होता है, ये रैम जैसे कि ये आपको ये रैम है, ठीक। ये रैम आपका DDR3 रैम है, ये DDR3 रैम है, ठीक। DDR3 ये रैम है, DDR3 रैम का यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये रैम का मोस्टली यूज हम कहाँ कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इसको टेम्परेरी डेटा प्रोसेसिंग के लिए कनेक्ट किया जाता है। टेम्परेरी डेटा प्रोसेसिंग मीन्स बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई भी हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया, ठीक। अगर हमारे हमारे कंप्यूटर में अगर रैम लगा होगा, तभी तो वो प्लेटफॉर्म पर रैम को रन करा के वो परफॉर्म को एक्सेस करेगा, ऐसे तो कर नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रैम का यूज करते हैं। बिना रैम के डिस्प्ले आपका आएगा भी नहीं। कभी कभी होता है कि कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आता है, तो रैम को अच्छे तरीके से क्लीन करके फिर हम लोग
उसके स्लॉट में लगाते हैं तो डिस्प्ले आ जाता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा, इसीलिए इसको रैम बोलते हैं। ओके, ये क्या है, ये क्या है आप लोग जानते हैं? ये है SMPS या पावर सप्लाई। ठीक, इसको पावर सप्लाई बोलते हैं या SMPS बोलते हैं। ये CPU को रिक्वायर्ड पावर सप्लाई करता है, ये CPU को पावर सप्लाई करता है। जैसे मैंने आपको वहाँ पे स्लॉट बताया था मदरबोर्ड में, आपको मदरबोर्ड में बताया था कि ये पावर कनेक्टर है, यही पावर कनेक्टर है, ये पावर कनेक्टर हो जाएगा। और ये जो स्लॉट है ये फैन के लिए यूज़ होता है। और ये वाला जो दिखा रहा था ये रैम, जहाँ पे रैम वगैरह लगाते हैं, SSD हार्ड डिस्क लगाते हैं, सॉरी हार्ड डिस्क जहाँ लगाते हैं वहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं और जो SATA केबल लगाते हैं उसके थ्रू उसमें दिखाता है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं SMPS। ओके, और ये क्या रहा, ये रहा आपका, ये रहा HDD, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है। ठीक, और ये क्या है, HDD है, ये SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है। और ये क्या है, ये भी SSD है। ये लैपटॉप में SSD लगता है, ये लैपटॉप के SSD लगती हैं। और ये अपना हम लोग सिस्टम डेस्कटॉप वाले में, ये PC में लगाते हैं, SSD लगाते हैं। ठीक है, यह इससे कंपेयर में यह काफ़ी फास्ट होता है, यह SSD काफ़ी फास्ट होता है, इसलिए मोस्टली सब लोग आजकल SSD का यूज़ करते हैं अपने विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए SSD का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका सिस्टम स्मूथली अच्छे से वर्क करता है। और डेटा स्टोर करने के लिए वो HDD का अभी तक वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये तो लोग जानते होंगे, माउस, कीबोर्ड, ये तो पेरिफेरल डिवाइस में आता है, जो कंप्यूटर में रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे, हैं, किसी भी चीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे। विदाउट इसके परफॉर्म तो कर नहीं पाएंगे। कीबोर्ड माउस का होना भी बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। ठीक है, ये पेरिफेरल डिवाइस होता है। और जब सारी चीज़ें हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं, सारा बना लेते हैं, तब हमारा तैयार होता है क्या, एक रेडी PC। इसको बोलते हैं कि रेडी PC तैयार होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडी PC। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मॉनिटर हो गया, ये CPU अपना तैयार हो गया, यहाँ पे ये अपना कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, तब जाके हम अच्छे तरीके से अपना वर्क कर पाते हैं अच्छे तरीके से। ओके, अब आप लोग को उम्मीद है कि समझ में चीज़ें आई होंगी कि कौन कहाँ किसके अंदर सारी चीज़ें जो इंटरनल एक्सटर्नल थी, पेरिफेरल डिवाइस वगैरह हैं यहाँ पे, ये पेरिफेरल डिवाइस हुए जैसे, और जो भी अंदर चीज़ें एक्सटर्नल इंटरनल सब इसके अंदर लगी होती हैं, SSD हार्ड डिस्क वगैरह जो भी है, मदरबोर्ड सब इसके अंदर लगा होता है, जिसकी वजह से हम आगे परफॉर्म कर पाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको सही करने का प्रयास करूँगा। और आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका सब्सक्राइब भी हमें एक प्रेरणा देती है आगे वीडियो बनाने का। ओके, और ये हो गया अपना आज का क्लास द एंड। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी त्रुटियाँ हैं उसको बताने की कोशिश करिए। ये है मेरा यूट्यूब चैनल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोग को और भी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको कंप्यूटर की सारी नॉलेज बताऊंगा, कंप्यूटर कैसे फॉर्मेट करते हैं, कंप्यूटर की A to Z चीज़ें बताऊंगा, कौन कौन सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर लें, तो पायरेटेड इंस्टॉल को हम लोग कैसे अच्छे से इंस्टॉल करें कि वो बाद में प्रोडक्ट की ना मांगे। सारी चीज़ें मैं A to Z आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद फिर कंप्यूटर के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है, क्या किया जाता है, मतलब A to Z जो भी कुछ लोग आप लोग सोच सकते हैं कंप्यूटर के बारे में वे कैसे होता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि आगे का वीडियो मैं आप लोग के लिए क्या लाऊं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।